भजन संहिता अध्याय 91। परमेश्वर की सुरक्षा और भरोसे का वचन। मेरे प्रिय मसीही भाइयों और बहनों, आज की दुनिया में बहुत लोग डर और असुरक्षा में जी रहे हैं। कोई बीमारी का डर से जी रहे हैं, कोई दुर्घटना का डर से, कभी भविष्य की चिंता। लेकिन परमेश्वर का वचन भजन संहिता 91 अध्याय में सुरक्षा के विषय में बताया गया है, जिसे सुरक्षा का भजन भी कहा जाता है। यह भजन हमें बताता है कि जो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा करता है वह उसकी सुरक्षा में रहता है। पद 1 से 2 में जब पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, जो परम प्रधान की छाया में रहता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, मेरा परमेश्वर जिस पर मैं भरोसा रखूंगा। इन पदों में परमेश्वर हमें याद दिलाता है कि इस पद से हम यह भी सीखते हैं कि सच्ची सुरक्षा धन, शक्ति या मनुष्य से नहीं, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति से आती है। इन पद से हम सीखते हैं कि परमेश्वर ही हमारा सच्चा शरण स्थान है। जो उस पर भरोसा करता है वह अकेला नहीं रहता। विश्वास हमें डर से मुक्त करता है। मेरे प्रिय मसीही भाइयों और बहनों, अगर आप उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपको कभी अकेला नहीं छोड़ने वाला। परमेश्वर आपके साथ रहता है। वो परमेश्वर आपको डर से आजाद करता है। क्या आप इस वचन पर विश्वास करते हैं? अगर हाँ तो आमीन टाइप करें। पद 3 से 8 पढ़ते, इसमें लिखा है, फंदे से, महामारी से और संकट से परमेश्वर हमें बचाता है। वो अपने पंखों से ढांप लेता है और उसकी सच्चाई हमारी ढाल बनती है। इसका अर्थ यह नहीं कि विश्वासियों को कभी कठिनाइयां नहीं आएगी, बल्कि यह कि परमेश्वर संकट में हमारे साथ रहता है। हम इन पद से सीखते हैं परमेश्वर अदृश्य खतरों से भी हमें बचा सकता है। जब दुनिया डरती है, विश्वास हमें स्थिर रखना है, क्योंकि परमेश्वर की सच्चाई हमारी ढाल है। क्या आप कठिन परिस्थिति में भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना चाहते हैं? क्या आप उस परमेश्वर को अपनी ढाल समझते हैं? मेरे प्रिय मसीही भाइयों और बहनों, परमेश्वर की सच्चाई हमारी ढाल है। जब दानियल को शेरों की गुफा में डाला गया, तब परमेश्वर ने उन्हें बचाया। आप भी अगर मुश्किल समस्या में हैं, कठिन परिस्थिति में आप जूझ रहे हैं, वो परमेश्वर आपको जरूर वहां से बाहर निकालेगा। क्या आप इस वचन पर विश्वास करते हैं? तो आमीन टाइप करें।
पद 9 से 13 में पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि जब हम परमेश्वर को अपना निवास बनाते हैं तो वह अपने स्वर्गदूतों को आदेश देता है कि वह हमारी रक्षा करे। इस पद से हम सीखते हैं परमेश्वर अपने दूतों के द्वारा भी हमारी रक्षा करता है। जो उसके मार्ग में चलता है वह उसकी देखभाल में रहता है। परमेश्वर की सुरक्षा हमारी समझ से भी बड़ी है मेरे प्रिय मसीही भाइयों बहनों। इसलिए उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। वो अपने स्वर्गदूतों को भी आपकी रक्षा के लिए भेजता है। जब यीशु के शिष्य तूफान में फंस गए थे तो यीशु ने हवा और समुद्र को शांत कर दिया। यहाँ पर यह दिखाता है कि परमेश्वर हर परिस्थिति पर अधिकार रखता है। पद 14 से 16 पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, क्योंकि उसने मुझसे प्रेम रखा है इसलिए मैं उसे बचाऊंगा। वह मुझे पुकारेगा और मैं उसे उत्तर दूंगा। संकट में मैं उसके साथ रहूंगा। इस पद से हम सीखते हैं परमेश्वर अपने लोगों की पुकार सुनता है। संकट में भी वह हमें नहीं छोड़ता। अंत में वह उद्धार और आशीष देता है। मेरे प्रिय मसीही भाइयों और बहनों, हम भजन संहिता 91 अध्याय से हम मुख्य 4 बातें को सीखते हैं। परमेश्वर हमारा सच्चा शरण स्थान है। जो उस पर भरोसा करता है वह सुरक्षित रहता है। परमेश्वर संकट में अपने लोगों के साथ रहता है। उसकी सुरक्षा मानव समझ से भी बड़ी है। मेरे प्रिय मसीही भाइयों और बहनों, चलिए इस अध्याय के अनुसार छोटी सी प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारा शरण स्थान और गढ़ है। जब हम डरने लगे प्रभु, तो हमें तेरी उपस्थिति का भरोसा दे। हमें सिखा कि हम हर परिस्थिति में तुझ पर भरोसा रख सके। हमारे परिवार, जीवन और भविष्य को तेरी सुरक्षा में सौंपते हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। मेरे प्रिय मसीही भाइयों और बहनों, आप इस अध्याय को बार बार सुने। आप सोने से पहले आप इसे सुन सकते हैं, या तो सुनते सुनते आप गहरी नींद में जा सकते हैं। आप दिन की शुरुआत करने से पहले भी इसे सुने, ताकि परमेश्वर अपने वचन के अनुसार, अपने वादे के अनुसार आपको आशीषित करे। अगर परमेश्वर की आशीष और अपार शांति का अनुभव करना चाहते हैं, इसी रात को सुनते सुनते सो जाए, ताकि आपके घरों में आत्मिक माहौल बना रहे और आपके घर परिवार के सभी सदस्य इसे सुनते सुनते सोए, ताकि उसे अच्छी नींद आए। शैतान के द्वारा कोई भी गलत सपना, गलत बातें जीवन में न हो। सुनने से आपका विश्वास मजबूत होगा, आपका प्रार्थना जीवन मजबूत होगा। आप इसे बार बार सुने।